क्या आप एज एन इन्वेस्टर कंपनीज के या जो हमारी स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीजन होता है उस पर आप फोकस करते हैं? अगर नहीं करते तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे रेस करूंगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूंगा जिसकी आई होप जिसके बाद आप इस चीज़ को रियलाइज करेंगे कि हाँ, एज अगर आप नोविस इन्वेस्टर हैं, बिगिनर इन्वेस्टर हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, बट यू स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन टू द अपकमिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो फाइनेंशियल रिजल्ट सीजन होता है उसके स्टार्ट में अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में कंपनीज को हाईलाइट नहीं कर रहे कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं उन्होंने बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट रख दी है, नहीं रख दी, या उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जो है अनाउंसमेंट रखी है, नहीं रखी, तो इन सब चीज़ों पे अगर आप नज़र नहीं डाल रहे, इन सब चीज़ों का आप फोकस नहीं कर रहे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप अपने इस रिचुअल को थोड़ा चेंज करेंगे और अब इन वेबसाइट पे जाके क्या क्या ऑप्शन आपने देखने हैं, किस तरीके से आपने अपने पास नोटिफाई करना है, राइट डाउन करना है कि आपने, ठीक है, आपकी कंपनी से रिलेटेड वो कंपनी अनाउंसमेंट कर रही है और कब कर रही है, किस दिन कर रही है, क्या उसके टाइमिंग्स हैं, उन सब चीज़ों पे फोकस करना, किस वेबसाइट पे जाके करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो के डिटेल जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में उसमें आपको लेके चलूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस कंटेंट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स, ताकि वो भी इस सब चीज़ों से फायदा उठा सकें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फोकस ऑन द importance of keeping tabs on upcoming companies announcements. वेलकम बैक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यों अगेन ज़रूरी है, तो उसमें सबसे नंबर वन पॉइंट है हमारे पास इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कंपनीज रिलीज क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डिटेलिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड अदर फाइनेंशियल मैट्रिक। तो यहाँ पे ये चीज़ एम्फेसाइज की जा रही है कि ऑब्वियसली जब भी कंपनी अपने क्वार्टरली या सालाना बेसिस के रिजल्ट जब वो पब्लिश करती है तो उसके अंदर वो अपने रेवेन्यूज क्या उसने कमाए हैं या उसने लूज किए हैं, प्रॉफिट कमाया है या लॉस किया, एक्सपेंसेस कितने हैं, और जो दूसरे फाइनेंशियल उसके मैट्रिक्स होते हैं उनको वो आइडेंटिफाई करता है। अंडरस्टैंडिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ helps investors make informed decisions about buying, holding और selling stocks। अब यहाँ पे इस चीज़ पे emphasize किया गया है कि जब आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट देखने के बाद अगर उसका रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं और बाकी फाइनेंशियल मैट्रिक भी अगर अच्छे नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उस कंपनी के अंदर मजीद बाइंग करनी है या उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना है, या अगर तो फाइनेंशियल रिजल्ट उसका अच्छा नहीं है तो उसकी कंपनी के शेयर्स को सेल करके मार्केट से बाहर आना है। इसमें आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस कंपनी के देखने के बाद बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। सेकंड पॉइंट जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर है वो है फ्यूचर गाइडेंस। ऑब्वियसली कंपनीज ऑफन प्रोवाइड फ्यूचर गाइडेंस ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। जब कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस करती है तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है या कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस होते हैं। उसके अंदर कंपनी अगर उसने रिजल्ट अच्छा अनाउंस किया होता है तो आगे उसके क्या गाइडलाइंस हैं, क्या उसके प्लान्स हैं कि वो फ्यूचर में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आगे फ्यूचर कौन कौन से उसके प्लान्स हैं जो इंप्लीमेंट करने जा रही है, वो बेसिकली अनाउंस करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव फोरकास्ट कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइसेस एंड इन्वेस्टर सेंटीमेंट। हमने देखा है कि अगर हम अपनी मार्केट की बेसिकली बात करें, अभी रिसेंटली जो मार्केट हमारे पास क्लोज हुई है जुलाई के सेकेंड लास्ट वीक में पोस्ट ईद की अगर हम बात करें, तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर पोस्ट मॉर्टम की ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी अगर हम बात करें अपकमिंग, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब अपने रिजल्ट सीजन के अंदर जा रही हैं और अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास उस दिन फ्राइडे 19 जुलाई की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी का जो है वो हाफ ईयर का विच मीन सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट हमारे पास निकल कर आया है। और अगर हम इसके रिजल्ट की कंपैरिजन करें, सिर्फ अर्निंग पर शेयर की कंपैरिजन करें, तो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 30 पैसा की अर्निंग थी, इस साल सेम क्वार्टर के अंदर 14 पैसे की अर्निंग है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर में डिक्लाइन है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो वो भी हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर्स के अंदर जो है वो हमें सेलिंग नजर आती है, और यही एक बेसिकली इम्पैक्ट होता है कि जब एक इन्वेस्टर इन सब चीज़ों पर नज़र रखता है और नज़र रखने के बाद जो फ्यूचर गाइडेंस कंपनीज की है उसको सुनने के बाद फिर अपने उसको कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना है, मजीद बाइंग करनी है, होल्डिंग करनी है या बेच के बाहर आना है, तो ये इनफॉर्म डिसीजन बेसिकली एक इन्वेस्टर ले पाता है। सेकंड जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मार्केट सेंटीमेंट, स्टॉक प्राइस मूवमेंट। ऑब्वियसली मार्केट में जो फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है तो वॉलेटिलिटी काफी जो है वो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट सीजन में नजर आती है। पॉजिटिव रिजल्ट्स माइट लीड टू अ सर्ज इन स्टॉक प्राइस व्हाइल नेगेटिव रिजल्ट्स कैन कॉज अ डिक्लाइन। अभी आपको याद होगा कि हमारे पास एक कंपनी है साजगार लिमिटेड, कुछ टाइम पहले इसका स्टॉक जो है वो हमारे पास स्टॉक मार्केट में जो अवेलेबल था, इट वॉज वैल्यूड अराउंड 80 रुपीज। आज यही स्टॉक जो है वो 1000 रुपीज अबव हमें नजर आता है। वाई? बिकॉज इट अनाउंस्ड गुड पॉजिटिव फाइनेंशियल रिजल्ट, जिसकी वजह से उसके पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से उसकी स्टॉक प्राइस के अंदर हमने एक सर्ज देखा।
फ्रॉम अ लो ऑफ 80 रुपीज टू अ हाई ऑफ अराउंड 1000 रुपीज। तो ये बहुत अच्छे सेंटिमेंट है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है वो गेन करती है। इसी तरह अगर नेगेटिव रिजल्ट होगा तो उसका स्टॉक प्राइस जो उसकी स्टॉक प्राइस की जो मूवमेंट है वो हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम में नजर आए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो नजर आ रहा है वो है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैन बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन अ कंपनी। साजगार अगेन इज अ प्राइम एग्जांपल, जब अच्छे रिजल्ट आए हैं तो उसकी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट हमने बढ़ती हुई देखी है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि हमारे पास जो स्टॉक मार्केट के अंदर चूंकि अच्छे रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किए तो उसके स्टॉक प्राइस हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आई है, और स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस है वो हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आया। सिमिलरली अगेन कंपनी अगर अच्छे रिजल्ट नहीं पब्लिश करती तो उसके स्टॉक प्राइस के अंदर डिक्लाइन आता है, और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी उस स्टॉक से उठना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपैरेटिव एनालिसिस, पीयर कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग द कंपनी परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी विद इट्स पीयर्स इन द सेम इंडस्ट्री। अगेन अगर हम ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि साजगार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके साथ साथ सेम सेक्टर के अंदर ऑटोमोबाइल्स में बाकी कंपनी से अगर हम बात करें तो उस हिसाब से जैसे इंडस और पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स, मिलर ट्रैक्टर्स, की पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन चूंकि अच्छे फाइनेंशियल हालात नहीं हैं, मसले मसाइल हैं, तो साजगार की परफॉर्मेंस की तरह वो सिमिलर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन, विच मींस कि एक ही सेक्टर के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज के आपस में जब हम कंपैरिजन करते हैं उनके फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो उससे भी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टर अपना बेहतर डिसीजन ले पाता है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर जब इस कंपैरिजन करता है सेम सेक्टर में रह के सिमिलर कंपनीज की जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसको आइडेंटिफाई होता है कि भाई ठीक है, बेहतर ऑप्शन कहाँ है, कौन सी कंपनी में बेहतर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगेन इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात कर लें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैन आल्सो रिवील ब्रॉडर इंडस्ट्री ट्रेंड्स प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द ओवर हेल्थ एंड डायरेक्शन ऑफ द सेक्टर। इसमें अगर मैं मिसाल लूं तो मैं साइक्लिकल सेक्टर की मिसाल लूंगा। ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर हम देख सकते हैं हमारे मुल्क में कंस्ट्रक्शन के वो हालात अच्छे नहीं है, तो इस वजह से जो हमारा सीमेंट सेक्टर है वो परफॉर्म करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। सो इसमें हम इंडस्ट्री ट्रेंड के एनालाइज कर सकते हैं कि अगर इस सेक्टर का इंडस्ट्री ट्रेंड अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर नहीं चाहेंगे कि वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट रखें जहां पे वो कंपनीज उस हिसाब से परफॉर्म ना कर सकें। फोर्थ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग रेड फ्लैग्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैन हाईलाइट पोटेंशियल रेड फ्लैग्स सच एज डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज, इंक्रीजिंग डेट और श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे बात ही की जा रही है कि कंपनी में अगर एक रेड फ्लैग्स नजर आते हैं, खतरे की घंटी नजर आती है, तो वो इस वजह से कि कंपनी की या तो रेवेन्यूज डिक्लाइन कर रहे हैं, उसकी जो कर्जे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, या जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो श्रिंक हो रहे हैं। और ओवरऑल हम देख सकते हैं कि हमारे इस वक्त मुल्क में जो मैक्रो इकोनॉमिक हालात हैं वो इतने ज्यादा फेवर नहीं कर रहे कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो या उनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन भी डिक्रीज किए हैं और उनके कर्जे भी बढ़ते हुए हमें नजर आए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे मुल्क में शरह सूद की जो इस वक्त परसेंटेज है वो 20.5% जो है वो 20.5% की हमें नजर आती है, तो बहुत ज्यादा हाई है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच इशूज हेल्प इन्वेस्टर मिटिगेट रिस्क। अगेन आप एज एन इन्वेस्टर इन सब चीजों पे नजर रखेंगे तो अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। और डाइवर्सिफिकेशन की जहां तक बात आती है तो अगेन नेक्स्ट पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन का में नजर आता है अंडरस्टैंडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। अलग अलग कंपनीज की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद एक इन्वेस्टर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही स्टॉक्स में, सही सेक्टर में, सही टाइम पे डाइवर्सिफाई कर सकता है। देन देयर कम्स रेगुलेटरी कंप्लायंस। अगेंस्ट एक कंपनी अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी अगर अच्छी शो करती रहती है तो ऑब्वियसली उसके इन्वेस्टर्स खुश होते हैं, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। सिमिलरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अगर हम बात करें, अनाउंसमेंट्स कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। कोई कंपनी अपने आने वाले दिनों में सीईओज को चेंज कर रही है या कोई भी इस तरीके की अनाउंसमेंट कर रही है जिससे उस कंपनी के आगे आने वाले टाइम फ्रेम में अच्छे लोगों की जब इनकमिंग होती है तो वो अच्छे डायरेक्शन में कंपनी को लेके जाते हैं, तो उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली जो है वो लिस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम पॉइंट की बात करें सो दैट इज लर्निंग एंड ग्रोथ, फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑब्वियसली इन्वेस्टर को अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट रखना पड़ता है, रेगुलरली रिव्यू करने पड़ते हैं कंपनी के फाइनेंशियल अनाउंसमेंट, ताकि एज अ बिगिनर इन्वेस्टर आप अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को जब बेहतर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही कंपनीज में सही टाइम पे उनके सही फाइनेंशियल हिसाब किताब को देखते हुए सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट आपकी जब स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली मार्केट से जो है वो आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है। सो कीपिंग abreast of these announcements equip beginners investors with necessary information to make well informed decisions, manage risk and capitalize on potential opportunities in the stock market. आई होप ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि अभी अपकमिंग कौन कौन सी कंपनीज के अनाउंसमेंट्स हैं, सो स्टे ट्यून्ड।
सो जैसे कि मैंने आप लोग को काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया है कि आप लोग गूगल पे जाके ऑल यू नीड टू डू इस टाइप KC स्टॉक्स, और KC स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से वेबसाइट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। वंस द वेबसाइट इज अवेलेबल, ऑल यू नीड टू डू इज गो थ्रू इट्स ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली नजर आता है। आप देख सकते हैं टूल्स के PSC डेटा के अंदर बोर्ड मीटिंग का ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो अपकमिंग जो कंपनी जब जब उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट की हुई है, यहाँ पे उन तमाम कंपनीज की लिस्ट जो है वो मौजूद हो जाती है। और इसी तरह मैं अपने फेसबुक पेज पे भी जो है वो तमाम अपकमिंग कंपनीज के बोर्ड मीटिंग के जो है वो अपडेट्स डालता रहता हूँ। सो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो 22 जुलाई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है और जुलाई का लास्ट वीक हमारे पास वर्किंग वीक है। ऑब्वियसली उसके बाद पे 29 और 31 तक हमारे पास नेक्स्ट वीक नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करने जा रही हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल फौजी फूड्स की बात कर लें, हाफ ईयर विच मीन सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है। देन वी हैव अदर कंपनी जिसमें हमारे पास अक्रोमा पाकिस्तान है। देन वी हैव बाबा फरीद, शुगर मिल से रिलेटेड कंपनीज हैं जिनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पास जो है वो एच कार, होंडा कार का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, नए फिजिकल ईयर में पहला क्वार्टर का अपना रिजल्ट शो करने जा रही है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो अब आपने करना ये है कि आपने इस वेबसाइट पे आना है, इस टूल को आपने ओपन करना है और ये देखें कि आपके पोर्टफोलियो में इस लिस्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं और उनके कब जो है वो रिजल्ट्स आने वाले हैं, किस डेट को, किस टाइमिंग में वो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करेंगे और फिर वो अपने रिजल्ट अनाउंस करेंगे। और ये देखें, सबसे पहले तो जाके ये देखें कि अभी जो कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पोर्टफोलियो में एच कार के शेयर्स हैं तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं लास्ट ईयर उसका जो फोर्थ क्वार्टर की हमारे पास क्लोजिंग है और एनुअल क्लोजिंग है, मैं उस पर नजरसानी करूंगा और देखूंगा। अब जैसे SNGP की अगर हम बात करें, अपना सालाना रिजल्ट जो है वो क्लोज करने जा रही है, एनुअल रिजल्ट क्लोज करने जा रही है, तो अब मैं ये देखूंगा कि SNGP के थर्ड क्वार्टर में क्या रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन लें और इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको मद्देनजर रखें ताकि अपने लिए आगे आने वाले टाइम फ्रेम में जो ये रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है इसमें अच्छा रिजल्ट आए या नेगेटिव रिजल्ट आए तो उससे अपने स्टॉक्स के अंदर मजीद बाइंग करनी है, होल्डिंग करनी है या उनको बेच के बाहर आना है तो उसमें अपने बेहतर डिसीजन ले सकें। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।